माता दी। भौम प्रदोष व्रत कथा। इस कथा के सुनने या पढ़ने से भगवान शिव और हनुमान जी की मिलेगी कृपा। आइए जानते हैं इस वीडियो में। किसी भी माह की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है और प्रदोष तिथि भगवान शिव को समर्पित है। यह तिथि मंगलवार के पड़ने की वजह से प्रदोष व्रत को भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं की भौम प्रदोष व्रत कथा सुनने व कहने वाले को मोक्ष की प्राप्त होती है। हर माह के शुक्ल और कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष तिथि का व्रत किया जाता है। प्रदोष तिथि जब मंगलवार को आती है तब उसे भौम प्रदोष व्रत का नाम से जाना जाता है। भौम प्रदोष में कथा सुनने व कहने बहुत पुण्य माना जाता है और इस कथा से पूजा भी पूरी होती है। मानता है कि भौम प्रदोष व्रत की कथा सुनने व कहने से देवों के देव महादेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और आर्थिक परेशानियां से मुक्ति मिलती है। आइए जानते हैं भौम प्रदोष व्रत कथा के बारे में। नमस्कार, मैं हूं सुजीत महाकाल 1008। स्वागत है आपको हमारे इस चैनल पे। जय माता। आइए अब कथा प्रारंभ करता हूँ। सुता जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी प्रदोष व्रत का विधि विधान कहता हूँ। मंगलवार के दिन व्याधियों का नाशक है। इस दिन में एक समय व्रती को गेहूं और गुड़ का भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से मनुष्य सभी पापों और रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बूढ़ी की कथा सुनाता हूँ जिसने यह व्रत किया और मोक्ष को प्राप्त हो गई। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ा श्रद्धा थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उसका भोग लगाती थी। उसके अलावा मंगलवार को न तो एक घर लिपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज उस वृद्धा की श्रद्धा का परीक्षा करें। वे साधु के वेश बनाकर उनके द्वार जा पहुँचे और पुकारा, है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा को पूरी करे। वृद्धा ने यह पुकार सुनकर तो बाहर आई और महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूँगा, तू थोड़ी सी जमीन लिप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई। अंत में वह हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महाराज, लिपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम और कहे वह मैं करने के तैयार हूँ। साधु ने 3 बार परीक्षा करने के बाद कहा, तू अपने बेटों को बुला, उसे औधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो पैरों तले की धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारकर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले नहीं थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया के औधा लिटवाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर जा घुसी। साधु ने जब भोजन को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया के पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगा ले, वृद्धा ने आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरा हृदय को ना दुखाएं। लेकिन साधु महाराज ना माने। वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की देर थी, मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में आ गया।
मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसके अपने असली रूप में दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि जीवन सफल हो गया। फिर हनुमान जी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और उस वृद्धा बूढ़ी औरत को भक्ति का आशीर्वाद दिया हनुमान जी ने।